हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। मैं सुदीप कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के न्यू सेशन में हम लोग देख रहे थे बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए वेक्टर एनालिसिस चालू हुआ था। ठीक है, तो बीएससी पार्ट 1 और एक सेमेस्टर 1 के लिए एक बुक चालू हुआ था जिसका नाम है वेक्टर और ये बुक चालू हुआ है लालजी प्रसाद के। चालू क्या हुआ, वेक्टर एनालिसिस चालू हुआ है। दो बुक कंप्लीट हो गया है, डिफरेंशियल कैलकुलस और एक ट्रिगो का बुक कंप्लीट हुआ है और हम लोग चालू किए हैं वेक्टर एनालिसिस। और वेक्टर एनालिसिस को हम चालू करते हैं तो क्लास में आप बने रहें, क्लास को कंटिन्यू देखें। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और चालू करते हैं वेक्टर एनालिसिस को। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तीन वेक्टर देखिए, हम लोग क्या करेंगे, 3 वेक्टर लेंगे ना। कितने वेक्टर हो जाएगा, 3 वेक्टर और 3 वेक्टर का हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट देखेंगे। इसका होता है क्या है कि देखिएगा, ए क्रॉस सीधा लिख दिया जाए, बी क्रॉस क्या होता है सी के साथ, ठीक है। अगर 3 वेक्टर का हम ट्रिपल प्रोडक्ट करते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा क्या आता है, वेक्टर आता है ना। क्या आता है हम लोग, ये हमेशा क्या आएगा, वेक्टर ही आएगा ना। इसका फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं। अगर ऐसे नहीं समझ में आएगा बनाने के लिए तो एक होता है इसका, देखिएगा नंबरिंग देना पड़ेगा ना। जैसे ए है और यहाँ से क्रॉस ई है, ये नंबर 1 हुआ, ए 2 हुआ और ये 3 हुआ, ठीक है। 1 2 3 बात करेंगे तो ए वाला हम लोग क्या करते हैं कि 1 के गुना किससे करेंगे, हम लोग 3 के साथ। 1 के गुना किससे करेंगे, 3 के साथ। और साइड में क्या रहेगा 2, बीच में क्या रहेगा माइनस। बात समझ में आ रहा है ना। अब क्या होगा, 1 को गुना 2 से करेंगे, 1 को गुना 2 से, और यहाँ पे क्या रहेगा 3। कहने का मतलब 1 क्या है, ए वेक्टर है, बीच में क्या है गुना मतलब डॉट हो गया। 3 कहने का मतलब क्या है, सी वेक्टर। समझ में आ रहा है ना। 2 कहने का मतलब क्या है, बी, बीच में माइनस। 1 कहने का मतलब क्या है, ए वेक्टर है। उसके बाद 2 कहने का मतलब बी वेक्टर और ये क्या होगा सी वेक्टर। समझ में आ रहा है ना। नहीं, अरे फार्मूला इसको करना है। नहीं समझ में आएगा तो बी क्रॉस सी निकाल दीजिएगा। बी क्रॉस पहले क्या निकालेंगे, सी निकाल करके फिर ए के क्रॉस के साथ कर देंगे, बन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये 1 हुआ, ए 2 हुआ और ये क्या हुआ 3। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 के 3 से गुना करना है, मतलब डॉट करना है, तो ये हो जाएगा 1 डॉट क्या होगा 3। और 2 को क्या करेंगे साइड में, बीच में क्या होगा माइनस। इतना बराबर फार्मूला ही हम लिख रहे हैं ना। उसके बाद क्या होगा, अब देखिएगा 1 के 2 के साथ क्या करना है, गुना कर देना है। 1 के 2 के साथ गुना करेंगे। अब बाकी यहाँ और साइड में क्या रहेगा 3। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यही लिखेंगे। इतना क्या लिखेंगे, 1 कहने का मतलब क्या है, ए वेक्टर है। 3 कहने का मतलब क्या है, सी वेक्टर है। 2 कहने का मतलब क्या है, बी वेक्टर है। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद देखिएगा 1 क्या है, 1 2, तो 1 कहने का मतलब क्या है, ए है और ये क्या हो गया बी, और यहां से क्या हो गया सी। इधर से आपका क्या आ रहा था, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। मतलब या तो आप एक बी क्रॉस सी निकाल के ए के साथ कर लीजिए, या तो ये फार्मूला लगा करके बना लीजिए, बहुत इजी पड़ेगा। चलिए एग्जाम्पल की ओर हम चलते हैं। इफ ए बराबर आई प्लस जे प्लस क्या है ए है, बी बराबर क्या है आई वेक्टर प्लस, ठीक है, केवल जे वेक्टर है, एंड सी बराबर ना। इस वाले को क्या लिखेंगे, 2i प्लस क्या होगा जे प्लस क्या होगा,
आपसे पूछ लिया कि फाइंड A क्रॉस B क्रॉस C किया होगा, बात समझ में आ रहा है ना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अंदर की बातें करेंगे ना। क्या बात होगा, अंदर की बातें होगा। देखिए इसको हम दो तरीके से बनाएंगे ना। पहले हम लोग सोल्व करेंगे तो सीधा सोल्व कर लेते हैं। पहले क्या करेंगे, A क्रॉस C निकालेंगे, B क्रॉस क्या निकालेंगे जी बच्चे, C निकालेंगे। इसको पहले निकाल लेते हैं ना। ये होगा I J और क्या होता है, A होता है। B का वैल्यू कितना दिख रहा है, 1 1 और ये क्या होगा 0। C का वैल्यू 2 3 1 2 3 1। ये हो गया I, इसके सामने 1 इंटू 1 होगा -0। बात समझ में आ रहा है ना। ये सबको भेज कर लिख दो, इतने में ज्यादा दिक्कत होगा। तो J के सामने खत्म होगा, इससे गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे, 1 माइनस क्या होगा 0 K के सामने, ठीक है। ये खत्म होगा 3 2, इसका मतलब क्या होगा 3 माइनस 2। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, B क्रॉस C बराबर I माइनस क्या होगा J प्लस क्या होगा K। क्योंकि यहाँ पे 1 मिलेगा, 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 1 मिलेगा, माइनस से मल्टीप्लाई माइनस होगा, 3 माइनस 2 1 मिलेगा, यहाँ आ गया K की 1। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगला हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब A क्रॉस क्या होगा, B क्रॉस C। देखिए कुछ करना नहीं है, तीनों के एक बार नहीं लिखिएगा। क्यों नहीं लिखेंगे, B क्रॉस C निकाले हैं तो B क्रॉस C में क्या है, I माइनस J प्लस K का वैल्यू हम लोग लिखेंगे पहले। ऐसे पूछता है एग्जाम में तो हमें तो सीधा बना देना है, फार्मूला लगाने की कोई जरूरी नहीं है। याद है तो भी ठीक है, नहीं याद है तो भी ठीक है, लेकिन एक नंबर में पूछेगा तो याद रखना चाहिए। ए कहने का मतलब क्या है, 1 1 1। तो यहाँ पे हम लोग I का कोफिशिएंट, J का और K का कोफिशिएंट लेंगे। अब हमें देखना क्या है कि B क्रॉस C क्या लाए हैं। तो B क्रॉस C देखिए यहाँ पे लाए हैं, 1 होगा -1 और देखिएगा 1 -1 और क्या हो गया 1। अब इस वाले को हम लोग क्या लिखेंगे, I वेक्टर, इसके सामने खत्म, इससे गुना करेंगे तो 1 मिलेगा, इससे गुना करेंगे तो माइनस मिलेगा, ठीक है। I देखिए इसके सामने होगा तो ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 होगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होना, बीच में माइनस होता है तो बिल्कुल क्या होगा प्लस। ये होता है माइनस फॉर्मूला में, इसके सामने देखिए, इससे गुना कीजिएगा तो 1 मिलेगा और इससे गुना कीजिएगा तो 1 1 माइनस 1 प्लस क्या होगा K। अब इसके सामने देखिए, इससे गुना करेंगे तो -1 और इसको 1, तो एक फार्मूला में -1 होता है। इसको जोड़िएगा तो 2I 0 होगा, सीधा इसको क्या करेंगे 0 और ये क्या हो जाएगा -2, यानी कि आ जाएगा 2I वेक्टर, ये 0 छोड़ देते हैं, माइनस क्या आ गया 2K वेक्टर। ये वैल्यू आ गया। अब दूसरी क्या है कि बनाने के तरीका अब अलग हम लोग देखते हैं ना, जो फार्मूला लिखे हैं। फार्मूला इसलिए लिखा जाता है कि ये पेपर में कहाँ पूछता है पता है, जब एक नंबर का कभी कभी पूछेगा ना तो बोलता है कि A क्रॉस ना फिर B क्रॉस C का वैल्यू क्या होगा। ये पेपर में पूछा हुआ है, जैसे ईपी टीजीटी का पेपर होता है ना, ये पूछा है ईपी जो होता है टीजीटी, ये सब पूछता है, टीजीटी हो गया पीजीटी हो गया, पेपर में पूछता है सीधा कि इसका फार्मूला क्या होगा। तो कुछ करना नहीं है इसमें, देखिएगा A 1 के साथ 3 चलेगा, 1 के साथ क्या चलेगा 3 चलेगा। अब B वाला साइड में रहेगा, बीच में माइनस, 1 के साथ क्या चलेगा 2 चलेगा, 1 के साथ क्या चलेगा 2 और इसका देखिए प्रूफ भी होता है, हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन पेपर में पूछता नहीं है कि प्रूफ कैसे किया जाता है। आप देख करके बुक में थोड़ा हिंट्स ले करके बना सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, A डॉट C निकालेंगे। क्या निकालेंगे, A डॉट C, क्योंकि B के साथ डॉट नहीं है, C के साथ नहीं है, केवल क्या है A डॉट C।
तो देखिए ए डॉट सी निकालने का तरीका क्या है। ए का वैल्यू क्या है आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर क्या है के वेक्टर। सी कहने का मतलब क्या है 2 है 3j प्लस क्या है के है। आई वाले को आई के साथ तो 2 मिलेगा, जे वाले को जे के साथ 3 मिलेगा, के वाले को के के साथ 1, यानी कि इसको हम लोग क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। क्या लिखा जाए 6 लिखा जाए। उसके बाद अंदर में क्या है a डॉट बी है, तो a का वैल्यू रख दिया जाए ना, और डॉट b का वैल्यू क्या है i प्लस ABCD क्यों लिख रहे हैं, इसका वैल्यू क्या है जी i प्लस जे। देखिएगा i वाले को y के साथ क्या मिलेगा 1, जे वाले को जे के साथ 1, के वाले के साथ, तो के तो है ही नहीं, इसका मतलब क्या होगा 0। ये आ गया 2 आ गया। ये समीकरण हम लोग क्या मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 1। अब हम क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से चलेंगे। तो 1 का क्या है a क्रॉस b क्रॉस और क्या है c क्रॉस बराबर a डॉट क्या है c है। a डॉट c का वैल्यू कितना आया 6 आया, a डॉट 6 यहाँ पे रखेंगे ना। उसके बाद देखिए b कहने का मतलब क्या है i प्लस जे होगा, और उसके बाद बीच में क्या होगा माइनस हो जाएगा। ये क्या है 2 है। c का वैल्यू कितना है देखिए a डॉट c a डॉट b है ना, a डॉट b का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 रखे, बच क्या गया, तो c का वैल्यू क्या है 2i प्लस 3j प्लस क्या है e है। अब हमने इसमें क्या किया गुना कर दिया, तो 6i होगा प्लस क्या होगा 6j होगा, इससे गुना किया 4i होगा, माइनस कितना आ जाएगा जी 6j, माइनस कितना आ जाएगा 6, ये बिल्कुल क्या होगा कट जाएगा। 6 में से 4 घटा दीजिएगा 2i माइनस माइनस 2 के इधर के है तो केवल क्या लिखेंगे 2। तो देखिए जो आपको अच्छा लगे उससे बिल्कुल बना सकते हैं। समझ में आ रहा है, समझ में आ गया। क्या होगा पहले देखिए, ये तो हमने फार्मूला ट्रिक से लिखा है कि 1 2 3 नंबरिंग दे दीजिए, ऐसे नहीं लिखाने पड़ता है, जब तक नंबरिंग नहीं दीजिएगा ना ऐसे डायरेक्ट याद नहीं होगा, आप किसी पे भूल जाइएगा कि पहले ए लिखे कि बी लिखे कि सी लिखे। समझ में आ रहा है ना, तो क्या करना है 1 2 और 3, ये कब लगेगा जब 3 दोनों जगह क्रॉस होगा तब। 1 2 3 1 वाले को किसके साथ 3 के साथ, तब जब 1 वाला के 3 के साथ डॉट होगा तो बीच वाला के बीच में क्या होगा माइनस, और 1 वाले को 2 के साथ 3 कर दिया तो साइड में कर दीजिए। अब वही यहाँ पे बैठा करके लिख दिया गया है। तो ये पूछता है पेपर में डायरेक्ट कि इसका फार्मूला क्या होगा, जैसे 1 नंबर का पूछेगा 10 प्रश्न पूछेगा तो उसमें 3-4 प्रश्न इससे भी रहता है, तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। नहीं तो अगर डायरेक्ट वैल्यू पूछेगा तो आप डिटर्मिनेंट की सहायता से निकालिए या ऐसे निकालिए, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। तो सब बनेगा, पहले हम लोग थ्योरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद टोटल चीजें बनेगा। बनाना कैसे है, वेक्टर बहुत इजी है ना। पहले हम लोग क्या करते हैं देखिए, अब प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर, देखिए 4 वेक्टर का हम क्या करेंगे प्रोडक्ट करेंगे। पहला जो आता है उसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। क्या हम लोग पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ क्या होगा 4 वेक्टर। चार वेक्टर का हम लोग क्या पढ़ेंगे अदिश गुणनफल, ठीक है। मान लेते हैं कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर और डी वेक्टर 4 वेक्टर है। 4 वेक्टर का हम लोग क्या करेंगे स्केलर प्रोडक्ट। व्हेन द 4 देखिए 4, ठीक है, वेक्टर्स, 4 वेक्टर लिखना है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर एंड क्या करेंगे हम लोग डी वेक्टर। ये 4 वेक्टर है, ठीक है। आर
कंबाइंड, ठीक है। 4 वेक्टर का हम लोग क्या करेंगे, कंबाइंड करेंगे। इन दी फॉर्म ए क्रॉस बी के साथ बीच में क्या करेंगे, डॉट सी क्रॉस डी के साथ। समझ में आ रहा ना, ए क्रॉस बी के साथ सी क्रॉस डी के साथ, अब बीच में क्या करेंगे, डॉट करेंगे, ठीक है। तो इसी को हम लोग सीधा बोलेंगे इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, ठीक है। तो जो आएगा ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, ठीक है। देखिए इसका अगर हम लोग कितना बहुत ज्यादा है लेंदी, तो एक होता है कि ए क्रॉस बी डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे सी क्रॉस बी, ध्यान से लिखना है, ठीक है, बराबर। ये वाले को साथ क्या करेंगे, देखिए गुना होता है ना, ए वाले को सी के साथ डॉट करवा देंगे, ए वाले को डी के साथ क्या करना होगा, डॉट करना होगा। अब तो हो गया ए का काम दोनों में, जैसे मल्टीप्लाई सीखते हैं, ए का अगर उठाते हैं तो इधर दोनों में मल्टीप्लाई कर लेगा, उसके बाद इसके बी वाले को देखेंगे। तो ए R1 में लिखे हैं तो बी वाले को लिखेंगे किसमें, R2 में लिखेंगे। बी वाला किसके साथ चलेगा, सी के साथ, क्या चलेगा, सी के साथ, और बी वाला फिर किससे चलेगा, डी के साथ। बाकी इसको डिटर्मिनेंट की सहायता से हम लोग सोल्व कर लेंगे। देखिए ए डॉट सी क्या आता है, स्केलर आता है, ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, ऐसे मतलब 2 वेक्टर का अगर हम डॉट करते हैं, 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है तो हमेशा स्केलर आता है। जब ये स्केलर आएगा तो इसका सीधा सीधे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना। जैसे आप यहाँ पे एक चीजें समझ में आ जाना चाहिए कि अगर डिटर्मिनेंट ए क्या है, 11, ए 12, 21 है, ये 22 है, तो इसका मतलब है कि इससे गुना कर लीजिए, बात समझ में आ रहा है, और इससे इसमें गुना कर लिया जाए, बाकी इसी टाइप से सॉल्व कर लेंगे। एक एग्जांपल देख ले ना, चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। इफ ए वेक्टर बराबर आई प्लस जे प्लस क्या है, के, बी वेक्टर क्या है, 3i प्लस जे प्लस क्या है, सी वेक्टर इक्वल टू क्या है, i माइनस जे प्लस क्या होगा, के होगा, और डी वेक्टर इक्वल टू क्या है, मान लेते हैं कि 2i प्लस जे प्लस क्या है, 2k है। आपसे पूछेगा कि फाइंड ए क्रॉस बी डॉट, ठीक है, सी क्रॉस डी। तो बहुत आसान है, पहले हम लोग क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे, फिर सी क्रॉस डी निकाल करके फिर डॉट करवा देंगे। अन्यथा ए डॉट सी निकालेंगे, ए डॉट डी निकालेंगे, बी डॉट सी निकालेंगे, डी डॉट, और इस पे रख करके बना देंगे। ऐसे हम दोनों से बनाएंगे, क्या करके हमें सीखना है ना। पहले देखिए सोल्व कर लेते हैं, फाइंड क्या करना है इसके पहले कर लेते हैं, तब तो डॉट करवाइएगा। 2 वेक्टर का डॉट हमेशा क्या आता है, स्केलर ही आता है, 2 वेक्टर के। अब यहां से देखिएगा ये क्या हुआ, ए क्रॉस बी निकाल दिए, तो पहले आई जे और क्या लिखेंगे, के लिखेंगे, ठीक है। ए का कहने का मतलब 1 1 लिखा जाए, ठीक है। बी कहने का मतलब क्या होगा, 3 1 1 हो जाएगा। अब इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, आई हो जाएगा इसके सामने, तो ये गुना कीजिएगा, 1 माइनस 1 हो जाएगा, एक खत्म हो जाएगा ना। देखिए इससे गुना करेंगे 1 माइनस 3 हो जाएगा, प्लस क्या होगा, के हो जाएगा, इसके सामने खत्म होता है, इससे गुना कर लीजिए, बात समझ में आ रहा है। तो 1 माइनस क्या होगा, 3, तो ये तो 0 आ जाएगा, ये क्या होगा, 0 वेक्टर होगा। -2 मतलब क्या आ जाएगा, प्लस में, और ये माइनस क्या आ जाएगा, 2 में। बात आ रही समझ में।
उसके बाद क्या करेंगे, सी क्रॉस डी निकालेंगे, ठीक है, सी क्रॉस डी निकालेंगे, आई जे पी, बहुत अच्छा चीजें है, सी क्रॉस डी निकाल लीजिए, सब सीख लीजिए, काम करेगा, जब मोमेंट पढ़ाएंगे ना उसमें काम करेगा, ठीक है, फोर्स वगैरह वर्क वगैरह सभी सब आएगा। तो C का वैल्यू क्या देख रहे हैं हमने, 1 देखा, -1 देखा और यहाँ पे 1, समझ में आ रहा है ना। और D का वैल्यू हमने देखा क्या, 2 1 2। अब इसके साथ करवा लिया जाए, तो एक खत्म, इससे गुना कीजिएगा, -2 -1, ये तो माइनस होता है। अब इसके सामने इससे गुना करेंगे, 2 इससे गुना करेंगे, 2 -2 हो जाएगा। ये के सामने ये बताइए 1 -2, और एक फार्मूला में आता है माइनस, ठीक है, प्लस हो जाएगा। ये तो माइनस क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा। ये तो कट गया, सीधा 0 छोड़ देते हैं इसको, चाहे लिख लीजिए 0 जे -0 लिखे चाहे +0 लिखिए, बात क्या होता है कि इसमें क्या रहेगा, +3 के। बात समझ में आ रहा है ना। अब देखिए A क्रॉस क्या है, B डॉट C क्रॉस क्या है, D बराबर A क्रॉस B का वैल्यू सामने देखिए क्या है, 0 2 -2 है। इसका मतलब क्या होगा, 0 है I वेक्टर, 2 J वेक्टर, 2 A वेक्टर डॉट। अब यहाँ C क्रॉस क्या लिखेंगे, D, C क्रॉस D लिखेंगे तो क्या आया है, -3 +0 और क्या है, +3 की है। समझ में आ रहा है ना। आई वाले को आई के साथ 0 गुना -3 बिल्कुल क्या आएगा, 0। 2 गुने क्या करेंगे, ये भी 0 आएगा, माइनस यहाँ पे क्या है, प्लस 3 गुना के 6 बराबर क्या आ गया, -6 आ जाएगा। आया समझ में, अरे आ रहा है बातें समझ में क्या, प्रतिमा ध्यान से देख रही है। इसको बनाने का तरीका है, याद रखना कि 4 वेक्टर का अगर हम स्केलर करेंगे तो 2 वेक्टर का क्रॉस कर लेना, फिर 2 वेक्टर का क्रॉस कर लेना, बीच में क्या लगा देना है, डॉट लगा देना है। इसके बदले में हम इसको भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, A वाला को गुना करेंगे C से, तो भाई वेक्टर में तो डॉट होता है, तो A वेक्टर डॉट C वेक्टर लिखे, फिर A वाले को D से किए तो A डॉट D, उसके बाद B को उठाएंगे, B डॉट क्या लिखेंगे, C, B डॉट D, बस। बाकी डिटरमिनेंट सोल्व एक कैसे होता है, तो यहाँ पे एक हमने फार्मूला लिख दिया है, पहले इससे गुना कर लीजिए, उसके बाद इससे गुना कर लीजिए, बीच में माइनस होता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया तो बोलेगा कि फाइंड, यहाँ पे बोलेगा कि A क्रॉस B डॉट C क्रॉस D, तो हमने एक देख लिया कि A क्रॉस B हो गया और C क्रॉस D, अलग अलग निकाल करके फिर क्या किए, डॉट करवा दिए। दूसरी बात है, अगर यहाँ पे स्केलर ना हो करके वेक्टर देता तो A क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्रॉस में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार और क्रॉस करके निकाल देते हैं डिटरमिनेंट की सहायता से। चलिए इसको जल्दी में नोट करेंगे, और में हम लोग देखेंगे, पास में क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे क्या है। अब हम लोग इस वाले से बना के देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों से पहले क्या करेंगे, हम लोग A डॉट C निकालेंगे, सीधा A डॉट C। A का वैल्यू I वेक्टर प्लस क्या है, J वेक्टर और क्या है, K वेक्टर। C का वैल्यू क्या दिख रहा है, क्या मिलेगा, I वाले को I के साथ, J वाले को J के साथ +1, यानी कि क्या मिला, 1 के 1 मिला, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, A डॉट C, अरे A डॉट D है, I वेक्टर प्लस क्या है, J वेक्टर प्लस K वेक्टर डॉट D। D कहने का मतलब क्या दिख रहा है, 2 I वेक्टर J वेक्टर और प्लस क्या होगा, 2 K वेक्टर। यहाँ I वाले को I के साथ हो जाएगा तो ये क्या होगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद हम B डॉट क्या करेंगे, C कर देते हैं, B डॉट C, तो B का वैल्यू क्या दिख रहा है, 3I प्लस J प्लस E होगा बराबर, अच्छा डॉट होगा C।
सी कहने का मतलब क्या है, आई माइनस जे प्लस क्या होगा के। हाँ, इसको आप बताइए, ए वाला को 3 माइनस 1 प्लस 1 यानी कि क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। लास्ट में क्या किया जाए, बी के डी के साथ, डी का क्या है 2i प्लस जे प्लस 2 ठीक है। तो बराबर क्या होगा, 3 दूना के 6 होगा, प्लस 1 होगा, प्लस 2 यानी कि क्या होगा 9 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। देखिए अब क्या किया जाए, ए क्रॉस बी डॉट सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, ए वाले, देखिए फार्मूला हम लोग याद रट्टा नहीं मारेंगे, समझ के लिख लेंगे। ए वाले को डॉट किससे लिखेंगे, सी के साथ। उसके बाद क्या करेंगे, ए वाले को डी के साथ, बी वाले को सी के साथ, बी वाले को डी के साथ। बात यहाँ क्या बनता है कि ए डॉट सी क्या है 1 है, 1 रखेंगे। ए डॉट डी क्या दिख रहा है 5 है, 5 रखेंगे। बी डॉट सी क्या है 3 है, 3 रखेंगे। और बी डॉट डी क्या है 9 है। बस इसको सोल्व कर देना है, इसको मल्टीप्लाई 9, इसको मल्टीप्लाई 15, ठीक है। ऐसे होता है 1 into 9 माइनस क्या होगा 3 into 5, यानी कि 9 माइनस कितना होगा 15, यानी कि माइनस क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो दोनों तरीका से हम लोग बना सकते हैं, जैसे आपको समझ में आए वैसे बनाए, और जैसे आपको समझ में आए वैसे शेयर भी करें, लाइक करें। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ क्या करेंगे 4 वेक्टर, 4 वेक्टर का हम लोग क्या देखेंगे वेक्टर, ठीक है। प्रोडक्ट एक कैसे होता है, और वेक्टर, ठीक है। कौन कौन वेक्टर लेंगे हम लोग, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड क्या होगा डी वेक्टर। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड क्या होगा डी वेक्टर। और चारों के हम लोग क्या करेंगे कंबाइन करेंगे, ठीक है। इन दी फॉर्म कैसा दिखेगा, ए क्रॉस दिखेगा, ए क्रॉस बी, और यहाँ पे क्या करेंगे सी क्रॉस डी। देखिए थोड़ा सा अंदर है, यहाँ क्या चीजें हैं डॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। डॉट है तो क्या हो जाएगा क्रॉस हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे बी प्रोडक्ट। अब देखो ये जो प्रोडक्ट है ना, बस ऑक्टेन है ये, इज कॉल्ड क्या बोलेंगे इसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर। कैसे ले, ठीक है। 4 वेक्टर का हमको क्या बोलना है वेक्टर प्रोडक्ट। एक चीज यहाँ से हम लोग नोट्स लिखेंगे कि अगर ए वेक्टर, बी वेक्टर, फिर क्या है क्रॉस है, सी वेक्टर और डी वेक्टर, थोड़ा बताएंगे। ये स्केलर देगा कि वेक्टर देगा, स्केलर देगा कि वेक्टर, क्योंकि दो देखिए हाँ 2 वेक्टर का क्रॉस करते हैं तो वेक्टर आता है, और यहाँ भी क्या आएगा वेक्टर, और लास्ट में भी क्रॉस कर देंगे तो क्या आ जाएगा वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। ये कभी कभी क्या होता है पूछ लिए जाते हैं। इसका भी देखिए थोड़ा एक लेंदी फार्मूला है, तो लेंदी फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे लिख लेते हैं, लेकिन बनाएंगे इसी टाइप के। बस पहले क्या करेंगे ए क्रॉस बी निकालेंगे, सी क्रॉस डी निकालेंगे, और लास्ट में फिर से क्रॉस निकाल देंगे। 3 बार हमें डिटरमिनेंट की सहायता से चलेंगे। पहला कंडीशन है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर
एंड क्या होगा डी वेक्टर। आर क्या बोलेगा कोप्लेनर बोलेगा। बात समझ में आ रहा ना। अगर चारों वेक्टर के कंडीशन में कोप्लेनर बोलता है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा ए क्रॉस बी या सी क्रॉस बी सभी का वैल्यू क्या आ जाता है जीरो आता है। पता है ना 3 वेक्टर का तो 4 वेक्टर का भी जीरो ही आएगा, या तो हम उसको जीरो वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो देखिएगा ए क्रॉस बी कीजिएगा और सी क्रॉस डी कीजिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा जीरो। एक तरह से ये जीरो वेक्टर भी आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं जीरो भी वेक्टर लिख सकते हैं, क्योंकि वेक्टर का कंडीशन में आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं नल वेक्टर। क्या बोलते हैं नल वेक्टर। एक और कंडीशन होता है दूसरा में, अगर एक इसका रिलेशन जानना चाहते हैं कि ए क्रॉस बी होगा क्रॉस क्या होगा सी क्रॉस डी। इसके फार्मूला अगर लिखना है तो एक चीज एक फार्मूला बहुत आसान तरीका से हम लोग फार्मूला निकालेंगे। कैसे देखिएगा डाबा ए बी सी पढ़े हैं ना, हाँ यहाँ से देखिएगा ए बी और क्या है सी पढ़े हैं, इस टाइप से पढ़े हैं ना तीनों का। तो हम लोग इसको डिटर्मिनेंट भी निकालते हैं। 1 2 3 और क्या है 4 है। चंदन थोड़ा सा 1 2 3 और कितना है 4 है। मेरे पास कितना था 3 गो के ए बी सी कर देते हैं और एक गो के बाहर कर देते हैं। अब देखिएगा यहाँ कंडीशन कैसे लिखेंगे। इससे हमने क्या किया कि ए बी और सी को ले लिया एक साथ में। किसको लिया ए बी और सी को। तो बाहर में कौन रहेगा बताइए जी डी रहेगा। बीच में क्या करेंगे प्लस। अब हमें यहाँ पे एक थोड़ा आता है। अच्छा जी सर बताइए अगर डी बाहर में हो गया तो क्या सी भी तो हो सकता था ना, होगा या नहीं होगा होगा ठीक है। हाँ अगर हम डी को बाहर किए तो मन किया तो हमें सी को भी बाहर कर सकते हैं। तो सी को बाहर करेंगे तो क्या मिलेगा ए डी और डी। चारों के नहीं लेंगे, चारों के अगर लेंगे तो थोड़ा अलग अजीब से बड़ा सा डिटर्मिनेंट बन जाता है। ठीक है तो उतना हम लोग ध्यान नहीं देंगे, जितना काम करना है उतना कर लेंगे। अगर हमने आपकी डी निकाला तब किसी सी भी निकाल सकते हैं, पहले ए भी निकाल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सभी को प्लस लिखना है। डी के बाद हमने सी निकाला, सी निकालेंगे तो देखो सी को छोड़ दीजिए क्या मिलेगा ए वेक्टर बी वेक्टर और डी वेक्टर। तो पहले उसके बाद क्या आएगा सी, फिर बीच में प्लस। अब कहिएगा कि सी के बाद बी निकालिए, बी को निकालिएगा तो क्या क्या बचेगा आपके पास ए वेक्टर सी वेक्टर और डी वेक्टर। तो बी वेक्टर बोलिएगा कि नहीं। अब की ए को निकालिए तो ए को निकालिएगा तो क्या बच गया ये क्या हुआ। मतलब देखिए थोड़ा 1 2 3 4 डिटर्मिनेंट निकालना बहुत मुश्किल काम है। यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा 1 2 और 1 3 मतलब 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 हमें डिटर्मिनेंट्स चलेंगे। और यहाँ पे कितना चलना होगा हमें 4 चलना होगा। फिर ये डी का वेक्टर सी से बी से और गुना करना होगा, फिर जोड़ना होगा। तो इससे लेती है ना। केवल हमें फार्मूला याद रखना कि इसका एक रिलेशन ए भी होता है। समझ में आ रहा है। चलिए इसको नोट करेंगे और एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे इस एग्जाम्पल की ओर चलते हैं और इसका एग्जाम्पल बना करके हम लोग क्लास को समाप्त करेंगे। अगले दिन देखे आ जाए। पहले क्या करेंगे हम लोग ए क्रॉस बी निकालते हैं। क्या निकालेंगे बच्चा ए क्रॉस बी। आई वेक्टर जे वेक्टर और क्या है के वेक्टर। बात समझ में आ रहा है ना। आई का वैल्यू क्या है 1 1 1 मतलब आई का कोफिशिएंट जे का के का लिख दिया जाता है। डी का है तो मतलब 2 1 1। यहाँ से हम लोग लिखेंगे आई 1 में से 1 किया 0 जे का क्योंकि ये प्लस होता है -2। इसके सामने इससे गुना किया 1 -2 मिला। के के सामने खत्म तो फिर से क्या मिलेगा 1 -2 मिला। ठीक है अब ये 1 में से 1 घटाएंगे 0 मिलेगा। -1 +1 होगा। यहाँ से क्या आ जाएगा -के। चलिए ये आ गया। उसके बाद किसका वैल्यू निकालेंगे सी क्रॉस डी का। तो ये क्या होगा आई वेक्टर जे वेक्टर और के वेक्टर। बात समझ में आ रहा है ना।
सी का वैल्यू कितना है जी 321 डी का वैल्यू क्या है 412 है। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलने वाला है आई हो गया, इसके सामने 2 दूना के 4 माइनस 1 4 माइनस 1 ए जे हो गया माइनस में, इसके सामने 3 दूना के 6 तो ये 6 माइनस 4 प्लस क्या आ जाएगा ए, इसके सामने 3 4 8 मतलब 3 माइनस कितना आएगा 8, ए क्या होगा 3, इसमें क्या होगा 6 में से जो 2 मतलब माइनस क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ से क्या मिलेगा -5 के, ये मिला सी क्रॉस डी। अब हम लोग को क्या चाहिए देखिएगा ना, ए क्रॉस बी और क्रॉस क्या होगा सी क्रॉस डी। कुछ नहीं है भाई, इस वाले को 1 हो गया, ए 1 हो गया, यहाँ भी तो देखिए तो 1 है और दूसरा क्या है 1 है, तो आई जे के लिखे थे कि नहीं लिखे थे, तो आई जे और क्या लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे किसका कोफिशिएंट लिखा गया है ए का, यहाँ पे किसका कोफिशिएंट लिखेंगे ए क्रॉस बी का, जैसे 0 1 -1 0 1 -1 हो गया। सी क्रॉस डी मतलब दूसरा का कोफिशिएंट बी है तो बी का कोफिशिएंट लिखा गया है, उसी तरह से सी क्रॉस डी का कोफिशिएंट क्या है 3 -2 -5। अब इसके साथ आई हो गया, इससे गुना करेंगे तो माइनस क्या आएगा 5, बीच में क्या होता है -2 इंटू -1 तो प्लस ही 2 होगा, तो इसको 2 लिखेंगे, माइनस क्या होगा जे, इसके सामने इससे गुना किया 0 मिला, बीच में माइनस होता है, इससे गुना किया -3 मतलब प्लस, इसके बाद क्या होगा के। अब इसके सामने इससे गुना किया 0 मिला, 0 -3, इसको सोल्व किया -7 आई मिल गया, यहाँ से क्या मिलेगा +3 माइनस यानी कि -3 आ जाएगा, इसके बाद क्या आ जाएगा चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या एस कलर देखिए, वेक्टर देखिए, 4 वेक्टर का हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट और इस कलर प्रोडक्ट उसके एग्जाम्पल देखिए, कुछ थ्योरी देखिए, तो आप इसको नोट कीजिए और मिलते हैं अगले क्लास में, हम लोग चलेंगे